बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बुच्चेकी में राइस डीलर्स और ताजर बिजली के बिलों और FBR की तरफ से टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। वफाकी बजट को मुल्क की माशत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। बिला जवाब टैक्सेस को ख़त्म ना किया गया तो कारोबार बंद कर देंगे। ताजर रहनुमाओं का ऐलान। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, राइस मिल्स एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान गला मंडी बुच्चेकी के अहदेदारान और मेंबरान ने बिस्मिल्लाह राइस मिल्स बुच्चेकी में बिजली के बिलों में इजाफे और FBR की तरफ से टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया गया है और वफाकी हुकूमत से तमाम टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया गया है। इस मौके पर शुरा से गुफ्तगू करते हुए राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर चौधरी जुल्फकार अली अराई, सदर राइस मिल्स एसोसिएशन बुच्चेकी हाजी शौकत अली अराई, सदर अंजुमन ताजरान गला मंडी मलिक गुलाम मुस्तफ़ा अवान, राइस डीलर्स हाजी तुफैल भट्टू, हाजी मुख्तार अहमद, मलिक सईद अवान और दीगर मुकर्रीरीन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मैशत को तबाह करना चाहती है। वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों में इजाफे और FBR के जालमाना टैक्सेस से कारोबारी तबके की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा और वो अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे यहाँ काम करने वाले लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। मुकर्रीरीन और शुरा ने हुकूमत से तमाम टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं। पाकपतन से रेस्क्यू डॉल्फिन 22 के ज़रिए तमाम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। पाकपतन सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर और प्रोवेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू डॉल्फिन 22 के ज़रिए तमाम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया, जिसमें ADCR अहमद फराज अवान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अहमद रजा ने तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से करवाया। इस मौके पर रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अब्दुल रज़ाक डोगर ने रेस्क्यू डॉल्फिन 22 के सैलाब से मुतालिक तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि दीगर ज़िले इदारों ने अपने अपने कैंप इंस्टॉल किए। मेहमानान खुसूसी ने तमाम इदारों के कैंपों का फर्दन दौरा किया। रेस्क्यू डॉल्फिन 22 के चाको चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमानों को सलामी पेश की और पानी में डूबते शख्स को बचाने, सैलाब में फंसे अफराद को वमा साजो सामान महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा किया, जिसे देखकर मेहमानान खुसूसी ने रेस्क्यू टीम की महारत और काबिलियत को खराज तहसीन पेश किया। ADCR अहमद फराज अवान ने कहा है कि इन मशकों का मकसद सैलाब जैसी कुदरती आफात के लिए इदारों की तैयारियों का जायजा लेना है। तहसील साहिवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 79 सरदार गुलाम अली असगर खान लहड़ी ने दिसंबर में मुतवक्का बल्दियाती इंतखाब के सिलसिला में लहड़ी ग्रुप के रहनुमाओं से राब्ते तेज़ कर दिए। तफसीलात के मुताबिक इंतखाबात के बारे में मुशावरत शुरू। लहड़ी ग्रुप के सरबराह गुलाम अली असगर खान लहड़ी ने कहा है कि दिसंबर में लगने वाले सियासी दंगल में PP 79 के हर यूनियन कौंसल, टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी मजबूत सियासी पैनल के साथ उतरेंगे। साबिका मेंबर सूबाई असम्बली ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लहड़ी ग्रुप PP 79 का मकबूल तरीन सियासी ग्रुप है। इस मौके पर लहड़ी ग्रुप के डॉक्टर अशरफ इम्तियाज खान, सरदार हयात खान बलोच, सरदार हसन असगर खान लहड़ी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदे मियां अकराम की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल की तरक्की में हुआ एक और इजाफा। पीर महल के ज़राअत ऑफिस में अब असिस्टेंट डायरेक्टर भी तैनात। ज़मींदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दफ्तर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील पीर महल में फील्ड स्टाफ की ट्रेनिंग बराए प्रेस काउंटिंग कपास का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील टोबा टेक सिंह डॉक्टर नौशेर खान और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील पीर महल मेहर एजाज सालेह और ज़राअत ऑफिसर मरकज़ अरूती मोहम्मद तारिक नोनारी और फील्ड स्टाफ ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने फील्ड स्टाफ को प्रेस काउंटिंग का तरीकाकार, इसकी इफादियत और कपास फसल की न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग दी और फील्ड स्टाफ को हिदायत की कि वो कपास की फसल की निगहदाश्त की पूरी कोशिश करें। इसके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ने फील्ड स्टाफ को हिदायत की कि वो यूनियन कौंसल लेवल पर नुमाइशी प्लाट कपास बनाए और हर काश्तकार की फसल की प्रेस काउंटिंग करें। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक शहर इकबाल के नामवर सियासी समाजी कारकुन राना वहीद भट्टा की साहबजादी की शादी डॉक्टर राना शाहिद के साहबजादे राना उमैर से अंजाम पाई, जिसमें इनके अजीज़ो कारब और शहर इकबाल के सियासी समाजी साहबी बरादरी और कारोबारी शख्सियात समेत MPA चौधरी तारिक सुबहानी ने खुसूसी शिरकत की। सियालकोट की एक निजी मार्की में होने वाली इस शादी पर आने वाली बारात का राना वहीद सलहरिया, राना अली फयाज, राना उमर शहरोज, राना फयाज सलहरिया, राना वहाब सलहरिया और आमिर हुसैन जट के अलावा राना बरादरी ऑफ छावनी सलहरिया ने फूलों की पत्तियां निछावर करके और बारातियों को फूलों के हार पहनाकर इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया। शादी की तकरीब में आने वाले मौजूद मेहमानों को उम्दा और लजीज पकवान पेश किए गए। चौधरी तारिक सुबहानी समेत इस शादी में आने वाले मौजूद मेहमानों ने राना वहीद सलहरिया की साहबजादी के लिए नेक तमन्ना का इजहार किया।
खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे राना नासिर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के नवाही गांव में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। 85 साला शख्स जाम बहक, खातून जख्मी, नाश और जख्मी इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल। नवाही गांव 50 रियाद में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 85 साला शख्स जाम बहक हो गया, जबकि खातून जख्मी हो गई। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम जख्मी खातून को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम कर दी। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जख्मी खातून को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाम बहक शख्स की लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अहमद अली वल्द मोहम्मद बकर 85 साल तकरीबन सकना 50 रियाल के नाम से हुई। अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे नुमाइंदे मियां अकराम की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल साकिब अदनान की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी का मोटरवे इंटरचेंज के बिलमकाबल शोरकोट रोड पर मौजूद सरकारी खाल पर से मौजूद खारदार झाड़ियों की सफाई की गई। सफाई की वजह से न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ, बल्कि सरकारी खाल से पानी चोरी का मामला भी हल हो गया है और पानी की फरावानी में भी इजाफा हुआ है। मजीद इस खाल से पीर महल शहर में मौजूद महकमाजात, पार्क्स, स्कूल भी सैराब होंगे और आइंदा शजरकारी मुहिम में भी शहर मुस्तफीद होगा, जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला का दौरा, मुतअद्दिद पेट्रोल पंपों को भारी जुर्माने, गिराव फरोशी करने वाले दुकानदारों को जुर्माने कर दिए। दुकानदारों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला सफ़ा आबिद ने मामू कांचन, कलियानवाला, कंजवानी का विजिट किया। मुतअद्दिद पेट्रोल पंपों के पैमाने कम होने पर भारी जुर्माने और पंप सील कर दिए गए। करियाना स्टोरों और ज़ायदल मियाद अशिया फरोख्त करने और रेट लिस्टें नाविज़ा करने पर भी जुर्माने किए गए। रोटी का वजन कम होने पर भी होटल मालकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए। दुकानदारों ने असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से भारी जुर्मानों और दुकानें सील करने पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल कर दी। गिराव फरोशी करने वाले दुकानदारों को रेट लिस्टें वाज़िया तौर पर अवेज़ा करने की हिदायत जारी, वरना जुर्मानों के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, वार्निंग दी गई। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से अपने नुमाइंदा मनसब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम पहला बैनुल मसालिक अमन खेल मेला शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर सरशाद ने स्पोर्ट्स जिमनेजियम में अमन खेल मेले का इफ्तिताह किया। हाफिजाबाद इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमती हिदायत पर पहली बार हाफिजाबाद में दीनी मदारिस के तलबा को खेलों के मौका फराहम करने के लिए बैनुल मसालिक अमन खेल मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबे इल्म खिलाड़ियों की शिरकत बड़ी खुशाइंद है। इस बैनुल मसालिक अमन खेल मेले के इनेकाद से जिला भर में जहां अमन व अमान की फिजा को फरोग मिलेगा, तो वहीं इन खिलाड़ियों को खेलों के बेहतर मुकाबलों में अपने जोहर दिखाने का भी मौका मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस बैनुल मसालिक अमन खेल मेले में मुकामी उलमा कराम, अमन कमेटी के अरकान और सिविल सोसाइटी के दीगर सरकर्दा अफराद को भी दावत दी गई है, ताकि जिला भर में मजहबी हम आहंगी, रवादारी, सब्र, तहम्मुल और प्यार मोहब्बत में इजाफा हो। डिप्टी कमिश्नर के साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑर्गेनाइजर खेल मेला मुनव्वर हुसैन, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नबीला चीमा, तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मैडम साजिदा मुश्ताक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री समीना यास्मीन ने भी शिरकत की। लाहौर से मुश्ताक शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक SP इकबाल टाउन मोहम्मद सलमान लियाकत ने मुहर्रम अल हराम के हवाले से हंजरवाल और न्याज बेग के मरकजी जुलूसों के रूट का विजिट किया। इस मौके पर मुतलका DSP, SHO, मुंतजिम जुलूस और अमन कमेटी के मेंबरान हमरा मौजूद। SP इकबाल टाउन ने मुहर्रम अल हराम के मरकजी जुलूसों के बानी और मुंतजमीन से भी मुलाकात की। SP इकबाल टाउन डिवीजन मोहम्मद सलमान लियाकत ने विजिट के दौरान तमाम अहम पॉइंट्स का जायजा लिया। जुलूस के रूट में आने वाले तमाम दाखिल खारिजी रास्तों को चेक किया। मुहर्रम अल हराम के दौरान तमाम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। रूट्स के गिरदनवाह में सर्च ऑपरेशन और कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। मुहर्रम अल हराम के दौरान हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सिक्योरिटी से मुतालिक दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाएगा। जिला इंतजामिया से मिलकर तमाम इंतजाम को मुकम्मल करवाएंगे। मुहर्रम अल हराम की तमाम मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। खबर शामिल करते हैं पाक वतन से। बासर अफराद ने मुबैना तौर पर नौजवान को अगवा के बाद बरहना करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्ज़िमान नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो बनाते रहे और नौजवान को जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। फिरोजपुर चिश्तिया में जनरल स्टोर के मालिक नौजवान मोहम्मद इरफान को बासर अफराद पीर मुमताज उर्फ ताजी और शाहिद भट्टी उर्फ शाहिदी ने अगवा किया। मुल्ज़िमान नौजवान को दरिया सतलुज के किनारे ले गए और दरख्त से बांध कर कपड़े उतार कर बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। बासर मुल्ज़िमान ने तशद्दुद की वीडियो भी बनाई। मुतासर नौजवान और इसके उस्ताद ने एहतजाज करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
खबर शामी कहते हैं बुरेवाला से नुमाइंदा 12 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला डायरेक्टर सिविल डिफेंस की हिदायत पर तरबीती सेशन का मकसद अस्पताल में अपनी खदमात सर अंजाम देने वाले अमला, मरीजों और इनके लाहिकीन का तहफ़्फ़ुज़ है। इन ख्यालात का इजहार सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद रेहान बड़ाइश ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुनक़िदा तरबीती सेशन से गुफ्तगू करते हुए किया। सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद रेहान बड़ाइश, इंस्पेक्टर आसिफ अली और इंस्पेक्टर काशिफ मसूद ने MSDHQ अस्पताल डॉक्टर इमरान भट्टी की मौजूदगी में अमला को तरबियत दी। सिविल डिफेंस की जानिब से मुनक़िदा सेशन में अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ दीगर उलमा ने भी शिरकत की, जिसमें सिविल डिफेंस के अफसरान ने फायर फाइटिंग, मरीजों के महफूज इनखला और किसी भी हादसे से निपटने के तरीकाकार की तरबियत दी। डिजिटली और अमली तौर पर इसका मुजाहरा भी किया गया। अस्पताल के अमले को इमरजेंसी की सूरत में हर किस्म की हादसाती सूरत से निकलने की तरबियत भी दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।